के घर आई दो जादुई परी बहुएं। बूढ़ी मालती एक सेठानी के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। वो हमेशा की तरह काम खत्म कर सड़क किनारे बने घास फूस की झोपड़ी में पहुंची, जहां उसकी दोनों बहुएं चूल्हे पर खाना बना रही थी। बड़ी बहू का नाम था बिंदिया और छोटी बहू का नाम था बेला। मालती को आता देख उसकी बड़ी बहू बिंदिया बोली, अरे माँ जी, आप आ गई। हम आप ही को याद कर रहे थे। क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी थकी थकी लग रही हैं। बस पूछो मत बहू, आज तो मैं बहुत परेशान हो गई। आज सेठानी के घर बहुत सारे मेहमान आए थे, इसलिए आज ढेर सारे गंदे बर्तन पड़े थे। उन्हीं को धोते धोते आज मेरी कमर टूट गई। ये सुन मालती का बड़ा बेटा प्रकाश बोला, माँ, हमें माफ कर दो। हम दोनों की वजह से आपको इस उम्र में काम करना पड़ रहा है। हम अनपढ़ को कोई काम पर रखता ही नहीं। तभी मालती का छोटा बेटा किशन बोला, हाँ माँ, आपको इस तरह काम करते देख हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तुम दोनों अफसोस मत करो, अभी जैसा चल रहा है चलने दो। बड़ी बहू, तुमने आज क्या बनाया है। माँ जी, सब्जी नहीं थी। आपको तो पता है कितनी महंगी हो गई है सब्जियाँ, इसलिए 5 रुपए का धनिया लाकर उसकी चटनी बनाई हूँ रोटी के साथ खाने के लिए। और ऊपर से सड़क किनारे रहने से गाड़ियों के धुएं से घुटन होने लगती है। यहाँ पर गुजारा करना मुश्किल हो गया है। डर लगता है कहीं बीमार ना हो जाए। गरीबी इसी को तो कहते हैं बहू, जहाँ 1000 परेशानियाँ होती है, ना खाने का ठिकाना ना रहने का। तभी मालती की छोटी बहू बेला बोली, माँ जी, आप जल्दी से हाथ मुँह धो लीजिए, वरना रोटियाँ ठंडी हो जाएगी। मालती जल्दी से हाथ मुँह धो लेती है। फिर सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद सब चद्दर ओढ़कर गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जब मालती नींद से जागी, उसके बाद बिंदिया और बेला दोनों मिलकर झोपड़ी के आसपास सफाई कर नहा धोकर चाय बनाती है। तभी बिंदिया का पति प्रकाश ने कहा, बिंदिया, चाय के साथ कुछ खाने को है? रात की बची हुई बासी रोटी। थोड़ा सा ही आटा था जो कल रात को ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं बहू, मैं आते समय लाला की दुकान से आटा लेती हुई आऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। तुम दोनों बहुएं घर का ध्यान रखना। माँ, मैं और किशन भी काम की तलाश में दूसरे शहर जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ कोई भी काम नहीं मिल रहा। ठीक है बेटा, मगर ध्यान से जाना। मालती के दोनों बेटे काम की तलाश में दूसरे शहर चले गए। वहीं बेचारी बूढ़ी मालती दिन भर सेठानी के घर कोल्हू की बैल की तरह काम करती। वहीं मालती की दोनों बहुएं घर पर रहकर घर का काम करती और अपनी बूढ़ी सास के वापस आने का इंतजार करती। एक शाम बिंदिया और बेला सड़क किनारे बैठकर अपनी सास का इंतजार कर रही थी। तभी एक ट्रक वाला तेज रफ्तार से आकर उन दोनों को टक्कर मारकर चला गया और बरखा और बेला को संभलने का मौका नहीं मिला। वो जख्मी हालत में सड़क किनारे पड़ी हुई थी। उन दोनों का बच पाना मुश्किल था। वो दोनों अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेला, ये हमारे साथ क्या हो गया? अम्मा जी हमारे बिना कैसे रहेंगी? मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। मुझे भी नहीं लगता दीदी, हम अपने पति और अपनी सास से मिल पाएंगे। घर का क्या होगा और माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? तभी आसमान से 2 परियां गुजर रही थी। बेला और बरखा की हालत देख वो दोनों परियां तुरंत बेला और बरखा के पास गई और उनका सिर अपनी गोद पर रखते हुए बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अपने जादू से हम तुम दोनों की जान बचा लेंगी। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हो सके तो हमारी माँ जी का ख्याल रख लेना। इतना कहते कहते दोनों बहुएं चल बसी। दोनों परी को कुछ समझ नहीं आया। फिर दोनों परियां बिंदिया और बरखा को दफनाकर उनका रूप ले लेती है। उनमें से एक परी बोली, उन्होंने मरने से पहले हमें जो जिम्मेदारी दी है हमें वो निभाना होगा। इतने में थकी हरी मालती वहां आई और बोली, अरे तुम दोनों सड़क किनारे क्या कर रही हो? झोपड़ी के अंदर चलो, कितना धुआं हो रहा है बाहर और ऊपर से कूड़े की बदबू। ये कहते हुए मालती कपड़े से अपना मुंह ढकती है। तभी उनमें से एक परी चुटकी बजाकर झोपड़ी के आसपास फैली हुई कूड़े की गंदगी को गायब कर देती है। अरे बहू, अभी तो यहाँ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था, फिर अचानक साफ कैसे हो गया? तभी उनमें से एक परी जिसने बिंदिया का रूप लिया हुआ था वो बोली,
माँ जी, लगता है आपको आंखों का धोखा हो गया होगा। मैंने सुबह ही झाड़ू लगाकर सारा कचरा साफ कर दिया था। माँ जी, आप थक गई होंगी, चलकर आराम कर लीजिए, मैं तब तक आपके लिए खाना परोसती हूँ। ठीक है बड़ी बहू, मैं थोड़ा कमर सीधा कर लेती हूँ, काम करते करते कमर में बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोलकर मालती आराम करने झोपड़ी के अंदर चली गई। तभी परी, जिसने बिंदिया का रोक लिया था, वो बोली, गीली गीली चमचम चा, जादू से ढेर सारा खाना आ जा। इतना कहकर परी ने चुटकी बजाई और पलंग झपकते ही ढेर सारा स्वादिष्ट खाने से भरी थाली प्रकट हो गई। फिर दोनों परी बहुएं अपनी सास मालती को आवाज देती है। स्वादिष्ट खाने से भरी थाली देख मालती हैरानी से बोली, अरे बाप रे बाप, इतना स्वादिष्ट खाना कहाँ से लेकर आई हो बड़ी बहू? वो माँ जी, थोड़ी ही दूर में बंगले में शादी थी, तो वहाँ खाना बनाने के लिए नौकरानी की जरूरत थी, इसलिए हम चले गए और बदले में हमें ढेर सारा खाना ले जाने को मिला। बहुत बढ़िया खाना है, आओ तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। दोनों परी बहुएं मालती के पास जाकर बैठ गई। उसके बाद मालती दोनों बहुओं को अपने हाथ से खाना खिलाती है। पहला निवाला खाते ही दोनों परी की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों जादुई परियां मालती के बहू के रूप में वहां रहकर घर का सारा काम करती, और जब मालती काम पर से थकी हारी घर लौटती तो उसके सोते समय उसके हाथ पांव पर हाथ रखती ही उसके शरीर का सारा दर्द जादू से गायब कर देती। अब खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि दोनों परियां कुछ न कुछ काम का बहाना करके मालती को अच्छा खाना खिलाती। फिर एक दिन बिंदिया के रूप में जो परी थी, उसने अपने जादू से ढेर सारी साड़ियां प्रकट की। तभी दूसरी परी, जिसने बेला का रूप लिया था, वो बोली, चिंकी परी, कहीं माँ जी को शक तो नहीं हो जाएगा? नहीं परी पिंकी, तुम ऐसा मत सोचो, मेरे पास एक तरकीब है। दोनों परियां आपस में बात कर ही रही थी, इतने में मालती वहां आई। अरे माँ जी, आप आ गई, देखिए मैं आपके लिए और हमारे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी है, महंगी लग रही है, कहाँ से लाई बहू? बताती हूँ माँ जी, पहले आप ही मिठाई खा लीजिए और अपना मुंह मीठा कीजिए। मिठाई? हाँ माँ जी, क्योंकि मेरी और बेला की नौकरी लग गई है और हमें कचरे के ढेर के पास रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ से चलते हैं। जहाँ हमें काम मिला है, उन्होंने हमारी परेशानी देखकर हमें रहने के लिए एक बढ़िया सा घर भी दिया है। अरे वाह बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। उसके बाद दोनों परियां मालती को जादू से बनाए एक सुंदर घर में ले गई, जहाँ सब कुछ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहीं मालती के दोनों बेटे भी वापस आ गए। दोनों परियों का बूढ़ी मालती से बहुत लगाव हो जाता है। अब दोनों परियां मालती को काम पर जाने नहीं देती। फिर एक दिन दोनों परी बहुएं जादू से घर का काम कर रही थी। तभी मालती ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। फिर वो उन दोनों से बोली, बिंदिया, बेला, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो? अभी अपने जादू से मुझे सब पता चल गया है। तुम दोनों मेरी बहू नहीं हो। बताओ तुम कौन हो और मेरी बहुएं कहाँ है? माँ जी, हम आपको सच बताते हैं। दरअसल उस दिन जब हम धरती लोक की सैर कर रही थी कि तभी। ये कहते हुए दोनों परियां अपने असली रूप में आकर मालती को सारी सच्चाई बता देती है। सारी सच्चाई जानकर मालती फूट फूट कर रोने लगी। मेरी दोनों बहुएं चली गई, बेचारी बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम दोनों ने बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाई, मेरी सेवा की, मेरा ख्याल रखा, उसके लिए तुम दोनों का धन्यवाद। अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है, तो अब हमें जाना होगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें याद करना, हम फौरन चले आएंगे। ये कहते हुए दोनों परियों की आंखें भर आई। तुम दोनों मुझसे अपने आंसू मत छुपाओ। जैसे मुझे तुमसे लगाव हो गया है, वैसे ही तुम्हें भी मुझसे लगाव हो गया है। अपनी माँ जी को छोड़कर जाओगी क्या? मेरे बेटे से शादी करके हमेशा के लिए मेरी बहू बन जाओ। माँ जी, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, पर माँ जी, हमें अपनी रानी परी से पूछना होगा। तभी वहाँ रानी परी प्रकट हुई और बोली, तुम दोनों को बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों शादी कर लो। ये कहते हुए रानी परी दोनों परियों को गले से लगा लेती है।
उसके बाद बड़ी ही धूमधाम से मालती अपने दोनों बेटों की शादी जादुई परियों से करके उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। बरखा 10वीं की पढ़ाई